सन 1950 प्रधानमंत्री नेहरू जी के नेतृत्व में भारत स्वतंत्रता के 3 साल पूरे कर चुका था। तभी उनको अमेरिका की तरफ से भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में स्थायी सदस्यता दिलाने का एक प्रस्ताव आता है, जिसे कि वो तुरंत ठुकरा देते हैं और इस पूरी घटना को देशवासियों से छुपाया जाता है। पर उस समय वास्तव में हुआ क्या था, चलिए इस पे थोड़ी रोशनी डालते हैं। स्वागत है आप सबका क्विक हिस्ट्री में। सन 1950 दूसरे विश्व युद्ध को खत्म हुए 5 साल हो चुके थे और ऐसा युद्ध दोबारा ना हो, इस वजह से युद्ध के तुरंत बाद 1945 में ही यूएनएससी का गठन किया गया, जिसमें दुनिया के 5 बड़े देश अमेरिका, रसिया, इंग्लैंड, फ्रांस और चाइना को स्थायी सदस्यता दी गई और भारत समेत बाकी देशों की सदस्यता अस्थायी रखी गई। पर 1950 तक दुनिया में 3 अहम घटनाएं घट रही थी। पहला ये कि दुनिया की 2 महाशक्तियां यानी अमेरिका और रसिया के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। दूसरा ये कि नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच कोरियन वॉर शुरू हो गया था और तीसरा ये कि चाइना में एक सिविल वॉर खत्म हुआ था, जिसके बाद वहां कम्युनिस्ट सरकार बन गई थी। इन सब से ये हुआ कि रसिया और चाइना दोनों देशों में कम्युनिस्ट सरकार होने की वजह से दोनों देशों में नजदीकी काफी बढ़ने लगी और ये नजदीकी कोरियन वॉर में साफ दिखाई दे रही थी। जहां लोकतांत्रिक अमेरिका साउथ कोरिया को सैन्य मदद दे रहा था, वहीं कम्युनिस्ट रसिया और चाइना दोनों ही मिलकर नॉर्थ कोरिया को सैन्य मदद दे रहे थे। बस यहीं से शुरू हुआ भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्य दिलाने का विचार। क्योंकि चाइना एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है और रसिया के साथ चाइना की नजदीकी को देख के अमेरिका को एशिया महाद्वीप में कम्युनिज्म फैलने की और अपना दबदबा कम होने की फिक्र सताने लगी। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो अमेरिका को लगा कि यूएनएससी में चाइना की स्थायी सदस्यता छीन के भारत को दे देने से एशिया में उसका दबदबा कायम रहेगा। इसी विचार के साथ अमेरिका ने तब प्रधानमंत्री नेहरू जी को चाइना के बदले भारत को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता देने का एक प्रस्ताव दिया। पर तब नेहरू जी ने ये कह के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि भारत हर कारणों से यूएनएससी की स्थायी सदस्यता का हकदार है, पर हम ये चाइना के खिलाफ जाके कभी नहीं करेंगे। और यहीं भारत ने स्थायी सदस्यता पाने का अपना पहला मौका गवा दिया। सन 1955 पर बात यहाँ खत्म नहीं हुई। 5 साल बाद 1955 में दोबारा भारत को ऐसा ही एक प्रस्ताव मिला और इस बार रसिया के लीडर निकोलाई बुल्गनिन से। पर इस बार भी नेहरू जी ने इस प्रस्ताव को ये कह के ठुकराया कि ऐसा करने पर भारत और चाइना के बीच तनाव बढ़ेगा, इसलिए हम इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं। ये सिर्फ भारत के लिए मुसीबतें बढ़ाएगा, इसलिए हम सबको फिलहाल चाइना को स्थायी सदस्य बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। और यहीं भारत ने अपना दूसरा और आखिरी मौका भी गवा दिया। इससे एक बात साफ होती है कि नेहरू जी चाइना के साथ भारत के अच्छे रिश्ते बनाना चाहते थे, भले ही इससे भारत का नुकसान हो रहा हो। मेरी राय में इसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि या तो उनके मन में चाइना के प्रति काफी प्रेम था, या फिर भारत और चाइना के बीच एक संभावी युद्ध से वो काफी डरते थे। वजह कोई भी हो, पर नेहरू जी के इस फैसले की सजा भारत 70 साल बाद आज भी भुगत रहा है। ना ही ये सब करके वो 1962 की भारत चाइना युद्ध को होने से रोक पाए, ना ही आज चाइना भारत की जमीन को अपनी जमीन बताने से बाज आ रहा है। चाइना हमेशा यूएनएससी में अपनी स्थायी सदस्यता को पाकिस्तान की मदद करने और भारत के खिलाफ अनुचित लाभ उठाने के लिए इस्तेमाल करता आया है और ऐसा करता भी रहेगा। और आने वाले सालों में भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता दिलवाने के मामले में अड़ंगा भी डालेगा। तो ये थी नेहरू जी के द्वारा भारत की यूएनएससी की स्थायी सदस्यता ठुकराने की कहानी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक पेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।